गाड़ी इतनी अचानक रुकी कि तीनों आगे की तरफ उछल गए। सीट बेल्ट्स ने उन्हें बचा लिया, वरना डैशबोर्ड से टकरा जाते। और जैसे ही गाड़ी रुकी, पूरी तरह सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज बंद, इंजन की आवाज बंद, इवन उनकी अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। तीनों सुन्न हो गए थे। कभी कभी ना इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वो देखता है और महसूस करता है वो तर्क और साइंस से परे होता है। ये कहानी मेरे दोस्त अभिषेक की है, जो कुछ साल पहले अपने दो दोस्त के साथ कोकण के एक गांव में जा रहा था, और जो उसके साथ हुआ वो किस्सा मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों, आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं रोज ऐसे ही रियल हॉरर एक्सपीरियंस इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभिषेक और उसके दो दोस्त अनिकेत और रोहन मुंबई से गोवा रोड ट्रिप पे निकल रहे थे। उनका प्लान था कि कोस्टल हाईवे से कोंकण का रूट लेने का, क्योंकि वहां का व्यू, वहां के समुद्र के किनारे बसे हुए गांव, हरे भरे जंगल, वो अलग ही वाइब देता है। वो तीनों एक सेकेंड हैंड स्विफ्ट कार लेकर शाम 5 बजे निकल पड़े थे। उस समय मॉनसून का मौसम था। फाइनली निकल ही गए, ऑफिस की टेंशन से दूर। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ब्रो प्लेलिस्ट रेडी है ना? 8-10 घंटे का सफर है। अनिकेत ने फोन में स्पॉटिफाई खोलते हुए पूछा। अभिषेक स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख के मुस्कुरा रहा था। चिंता मत करो, सब सेट है, बस तुम लोग स्नैक्स का ध्यान रखना। मुंबई की ट्रैफिक से निकलने में ही 2 घंटे लग गए। एक्सप्रेसवे पर आते आते शाम के 7 बज चुके थे। बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी। विंडशील्ड पर गिरती बूंदों की आवाज और 80s के गानों का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट रोड ट्रिप वेदर था। रात के 9:30 बज रहे थे। पनवेल क्रॉस करने के बाद NH66 पर ट्रैफिक काफी कम हो गया था। दोनों तरफ पेड़, बीच बीच में छोटे छोटे गांव की झलक हो रही थी। यार भूख लग रही है, कहीं रुकते हैं, अनिकेत ने कहा। अलीबाग के बाद एक फेमस ढाबा है, वहां रुकेंगे, अभिषेक ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा। बारिश अब तेज हो गई थी और विजिबिलिटी भी कम होने लगी थी। जीपीएस सिग्नल भी बीच बीच में जा रहा था। तभी सामने एक बोर्ड दिखा, कासारवाड़ी गांव। ये कौन सा गांव है? मैप्स पे तो शो नहीं हो रहा। छोड़ ना, शायद नया रूट होगा। जैसे ही उन्होंने मेन हाईवे छोड़कर उस कच्ची सड़क पे गाड़ी मोड़ी, माहौल एकदम से बदल गया। सड़क भी नैरो थी और दोनों तरफ घने जंगल थे। स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान नहीं था वहां पर। सिर्फ कार की हेडलाइट्स में जितना दिखता था, बस उतना ही रास्ता नजर आ रहा था। भाई ये तो प्रॉपर जंगल रोड है, रोहन ने थोड़ा नर्वसली कहा। तभी अचानक कार झटका मारते हुए स्पीड से दौड़ने लगी। अरे धीरे चला ना, इतनी तेज क्यों चला रहा है? अनिकेत घबरा कर बोला। मैं नहीं स्पीड बढ़ा रहा हूं, ये अपने आप बढ़ रही है, अभिषेक बोला। अभिषेक ने ब्रेक पूरा दबाया था, पेडल ऑलमोस्ट फ्लोर तक दब गया था, पर कार और तेज दौड़ती जा रही थी, जैसे अब उसके कंट्रोल में ही नहीं है। अभिषेक के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। नीडल लगातार ऊपर चढ़ रही थी। 80, 100, 120 तक स्पीड पहुंच गई थी और हेडलाइट्स की रोशनी में सामने सिर्फ धुंध दिख रही थी। पूरा कंट्रोल खो चुकी थी कार। ये तीनों डर के मारे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। तभी अचानक एकदम से गाड़ी रुक गई, जैसे किसी इनविजिबल दीवार से टकरा गई हो। गाड़ी इतनी अचानक रुकी कि तीनों आगे की तरफ उछल गए। सीट बेल्ट्स ने उन्हें बचा लिया, वरना डैशबोर्ड से टकरा जाते। और जैसे ही गाड़ी रुकी, पूरी तरह सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज बंद, इंजन की आवाज बंद, इवन उनकी अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। तीनों सुन्न हो गए थे। What the fuck just happened? रोहन हाफते हुए बोला। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाज कानों में गूंज रही थी। और फिर उन्होंने देखा, गाड़ी के सामने हेडलाइट्स की रोशनी में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। सफेद कपड़े, सिर पे पगड़ी लपेटी हुई और हाथ में बड़ी सी डंडी लेके खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था।
उस जले हुए चेहरे को देखकर तीनों की रूह कांप गई। वो आदमी इनको इशारा करने लगा, बाहर आओ। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चेहरों पर पसीने की बूंदें नहीं, धाराएं बहने लगी थीं। और बाहर खड़ा वो अजीब आदमी लगातार डंडी हाथ में लेकर उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा था। अब डंडी से कार के बोनट पर जोर जोर से मारने लगा था। अब इसे गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही चालू होती तो फिर बंद पड़ती। तभी अचानक कार की छत से जोर जोर से आवाज आने लगी, जैसे कोई कूद रहा हो। वो इतनी जोर से कूद रहा था कि छत धीरे धीरे बेंड हो रही थी। रोहन ने तुरंत फोन पे हनुमान चालीसा लगाया और वॉल्यूम फुल कर दिया। जैसे ही लगाया वो आदमी गायब हो गया और छत से भी अब आवाज बंद हुई। अभिषेक ने फिर से गाड़ी चालू करी और रिवर्स में डाल के वो भगाने लगा। थोड़े ही दूर जाकर उन्होंने पीछे देखा तो पीछे से वो आदमी और एक औरत इनकी तरफ देख के हंस रहे थे। अब इसके आगे जब वो गांव में पहुंचे तब जो उधर उनके साथ हुआ वो तो इससे भी भयंकर था। वो हम जानेंगे अगले पार्ट में। आप कमेंट में बताना कैसा लगा ये किस्सा।